सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा की ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है आज मैं बात करूंगी मंगलसूत्र किस तरह से आपका भाग्य बदल सकता है, क्या करना चाहिए पुराने मंगलसूत्र का और मंगलसूत्र का महत्व क्या है, किस तरह से मंगलसूत्र द्वारा आप अपनी पति की तरक्की निश्चित करती हैं। महिलाएं जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो पतियां हैं वो भी अपनी वाइफ्स को ज़रूर सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि उन तक ये खबर पहुंचे और इन चीज़ों को जो गलतियां महिलाएं करती हैं वैसी गलतियां उनसे ना हो और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक से कहीं से भी देख रहे हैं तो आज ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए मैं बात करूंगी आज किस तरह से आप अपनी लाइफ में मंगलसूत्र द्वारा अपनी पति की तरक्की निश्चित कर सकती हैं। जिन्हें भी ऐसा होता है, कई समय हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हस्बैंड्स की लाइफ में कि अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, करियर को लेकर अनस्टेबिलिटी बन जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या करूँ, किस तरह से अपने हस्बैंड को मैं सपोर्ट करूं, किस तरह से अपने हस्बैंड को मैं सही रास्ता दिखाऊं और किस तरह से मैं उनकी मदद कर सकती हूं। केवल काम करना, महिलाएं जो है वो आउटर वर्क भी करती हैं और घर के काम भी करती हैं। बहुत सारी महिलाएं मंगलसूत्र नहीं भी पहनती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी मंगलसूत्र में इतना ज़्यादा पावर होता है, इसका नाम ही मंगलसूत्र क्यों रखा गया। पहली बात तो ये बताऊँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सोने में ही मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, धागे में भी आप बना के पहन सकते हैं और इसके कई गुना ज़्यादा फायदे होते हैं आपके लिए भी और आपके पति के लिए भी। किस तरह से, तो चीज़ें ये हैं कि मान लीजिए साउथ इंडियंस आज भी धागे में ही पहनते हैं मंगलसूत्र को। आप चाहे तो नकली पहनिए, चाहे तो ओरिजिनल, मतलब काले मोती उसमें होने चाहिए और अगर उसमें सोना हो साथ में, सोने के साथ काले मोती अगर जुड़े हुए हों, मिले हुए हों, तो कहा जाता है शिव और पार्वती का मेल होता है मंगलसूत्र। और इनको पहनने का सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन। खरीदने का सबसे अच्छा दिन होता है सोमवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार। इन तीनों में से किसी दिन खरीद सकते हैं। खरीदने के पहले आपको ये संकल्प लेना है, एक छोटा सा पान का पत्ता ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जिसको हम लोग फॉलो अगर कर लेते हैं ज़िंदगी में तो काफ़ी सारे सुधार हो सकते हैं। पान का पत्ता, सुपारी और उसमें थोड़े से चावल रखिए। संकल्प करिए कि ये जो मंगलसूत्र मैं खरीदने जा रही हूँ, मुझे ऐसा मंगलसूत्र मिले जिससे मेरे पति की मैं दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करवा सकूं, जो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, असुविधाएं चल रही हैं, अभाव चल रहा है, उसको खत्म हो जाए। ऐसा संकल्प करके शिव और पार्वती जी के सामने इसको रख दीजिए, चाहे तस्वीर हो, चाहे शिवलिंग हो या कुछ भी। उसके बाद जाकर मंगलसूत्र खरीदिए। खरीद के जब आप लाते हैं, या तो दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, जो भी शक्ति रूपणी है आपके घर पर, किसी भी शक्ति का अगर आपने तस्वीर रखा है या मूर्ति रखी है तो उनको ज़रूर चढ़ाइए। चढ़ाकर मीठा प्रसाद उनको ज़रूर लगाएं और उसके बाद उनके पास से लेकर आप अपने गले में धारण करें। कोशिश करें हस्बैंड्स को ही बोले मंगलसूत्र पहनाने के लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद भी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी और चना का दाल में उस मंगलसूत्र को रखिए। माता के सामने जब आप रखेंगे तो उसमें चना का दाल और हल्दी रखकर, हल्दी की गांठ जो होती है उसको रखकर आप सामने रखेंगे और उसके बाद अपना आशीर्वाद मांगकर आप गले में पहनेंगे। ऐसा करने से होता क्या है, पहली चीज़ तो ये कि गोल्ड कभी आपको बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, बृहस्पति आपका चमत्कारी रूप से स्ट्रांग हो जाएगा। जो महिलाएं गले में मंगलसूत्र धारण करती हैं उनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है और इससे होता क्या है, हस्बैंड की दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाती है। आजमा के देखिए, 3 महीने का आप ये चीज़ कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने सोने का नहीं खरीद पा रहे हो, आप चांदी का है, चांदी भी नहीं खरीद पा रहे हो, नॉर्मल आप जो नकली होती है वो आप ले लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मंगलसूत्र जब भी आप लेते हैं, इसको धारण करने के पहले माता को ज़रूर चढ़ाइए और संकल्प करके आप धारण करें। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करिए आप कभी भी गलती से भी अपनी ननद हो, भाभी हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर एक फंक्शन में भी जाना है और उन्होंने आपसे आपकी मंगलसूत्र मांगे कि मुझे 2 मिनट के लिए 2 मिनट तस्वीर खींच के दे देती हूँ या फिर जाना है मुझे पार्टी में, गलती से भी नहीं देना। मंगलसूत्र आपको देना ही नहीं है किसी और को, आपको खुद ही अपनी मंगलसूत्र को आप किसी को नहीं दे सकते। कोशिश करिए कि मंगलसूत्र को आप किसी लाल रंग की पोटली में या लाल रंग के डिब्बे में रखने की, तिजोरी के अंदर अगर आप रखे हुए रहते हो बहुत दिनों तक, अगर आपको वैसा आप काम करते हो, प्रोफेशन में हो, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, तो फिर आप उसको बीच बीच में तीज त्योहारों में निकाल कर पहने, लेकिन पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी कि ज़रूर एवरी टाइम धारण करिए। आजकल पता नहीं कैसा फैशन चला हुआ है कि हाथ पे लोग
ब्रेसलेट की तरह मंगलसूत्र पहनते हैं और कहते हैं गले में नहीं पहने, मैंने फैशन के लिए हाथ में। भैया ये नहीं होता, नहीं होता। फैशन के नाम पर आप खुद को शादीशुदा प्रूफ करने के लिए हाथ में मंगलसूत्र पहन रहे हो, ये नज़र बट्टू का काम करता है, इविल आई का वर्क करता है। आपको नज़र नहीं लगेगी, जैसे बच्चे पहनते हैं ना काले धागे में काले मोती का हाथ में पहनते, तो उस तरह का वो वर्क करता है। तो इसीलिए इसे कोई मतलब नहीं है कि आपने हाथ में पहन लिया तो वो हो गया, बिल्कुल नहीं, गले में ही पहनना चाहिए। और ये जो है बीजिश में आप हर शुक्रवार को मंगलसूत्र में आप थोड़ा थोड़ा इत्र ज़रूर लगाइए। ऐसा करने से भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, लग्जरी लाइफ में ज़रूर आइए। मान लीजिए आपके हस्बैंड किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है उनका, उनके लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आप उस समय अगर आप देख रहे हो कि आपका मंगलसूत्र टूट गया, उनको स्टॉप कर दीजिए इमीडिएट। आपको नहीं जाने देना है, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आपको बिल्कुल उनको आपकी बात मनवानी है। कोई घटना ऐसा कुछ घटने वाला आपके हस्बैंड के साथ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये अच्छा नहीं शगुन माना जाता है, तो उसको आप अच्छे में कैसे परिवर्तित करोगे। जो भी मंगलसूत्र टूट गया है उसकी टूटी हुई सारी मोती एक जगह करना, सारी चीज़ों को लेना, लेकर इमीडिएट उसको आप घर पे भी नहीं रख सकते, जी नहीं, बिल्कुल भी रखा नहीं चलेगा घर पे। घर में टूटी हुई मंगलसूत्र रहने से हस्बैंड्स की तबीयत खराब होती है, उनकी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आपको उसको लेके जाना है, इमीडिएट उसको बेचकर आप दूसरा मंगलसूत्र परचेज करके घर पर ले आइए। अगर नकली है, अब उसको बेच नहीं पाओगे, तो क्या करना है, पीपल के वृक्ष के पास लाल रंग के कपड़े में रखकर आप चले आओ। लेकिन टूटा हुआ मंगलसूत्र अपने घर पर बिल्कुल नहीं 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 रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि मंगलसूत्र जो है वो आपकी रिलेशनशिप्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, जो महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ हैं, उनको तो पहनना ही पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। आपके पास अनगिनत मंगलसूत्र आप खरीदे जा रहे हो, नहीं करना चाहिए। सुहाग का सम्मान ऐसा होता है कि आपकी लिखी हुई तकदीर में आपका लिखा हुआ है कि आपको इतने ही मंगलसूत्र मिलेंगे, आपने पहले ही सारे अरेंज कर लिए, तो आपकी हस्बैंड की आयु जो है वो घट जाती है। तो मंगलसूत्र जब भी खरीदें, लिमिटेड खरीदें, कम खरीदने की कोशिश करें, जब तक कि एक खंडित ना हो जाए तब तक दूसरा नहीं खरीदना है। मैं समझती हूँ कि डिज़ाइंस और चीज़ें बहुत सारी मार्केट में आती है, दिल करता है खरीदने के लिए, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी शुभता के लिए इसे खरीद रहे हैं। अगर आप कभी भी मंगलसूत्र खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे अच्छा त्यौहार होता है धनतेरस वाले दिन, उसके अक्षय तृतीया वाले दिन, या कुछ कुछ तिथि ऐसी आती हैं, किसी भी पूर्णिमा में खरीद सकते हैं, किसी भी एकादशी के दिन खरीद सकते हैं। बहुत ही उत्तम होता है इन सारी चीज़ों में मंगलसूत्र का खरीदना। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।